Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In today's video, we are going to discuss intonation. सुप्रासेगमेंटल फीचर्स में हमने पहले जंक्चर को डिस्कस किया, स्ट्रेस को डिस्कस किया। आज हम इंशाल्लाह इंटोनेशन को डिस्कस करेंगे। What is intonation? Intonation is a significant variation in pitch from one part of an utterance to another. यानी कि स्पोकन लैंग्वेज में राइज और फॉल जो आता है पिच में, उसको हम कहते हैं इंटोनेशन। यानी कि हमारी जो पिच है, हमारी जो आवाज़ कभी ऊपर जाती है उसकी पिच और कभी नीचे आती है, उसको हम कहते हैं इंटोनेशन। यानी कि राइज एंड फॉल इन स्पोकन। अब इंटोनेशन का क्या किरदार है, क्यों इतनी इसकी अहमियत है? तो इंटोनेशन जो है वो बोरियत को किल करने के लिए, किसी भी सेंटेंस की, किसी भी पैराग्राफ की बोरियत को किल करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। डिफरेंट शेड देने के लिए सेंटेंसेस को इसको इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल, बोरियत को किल करने के लिए अगर हम कहें, और हर लैंग्वेज का अपना एक इंटोनेशन पैटर्न होता है और उसको लर्न करना एक फॉरेनर स्पीकर के लिए बहुत मुश्किल होता है। जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं वही उस लैंग्वेज की इंटोनेशंस उसके से जानते हैं, वरना एक फ़ॉरेन को तो समझने के लिए उसको जो है काफ़ी अरसा लग जाता है इंटोनेशन पैटर्न्स को समझने के लिए। अब अगर हम देखें कि बोरियत को ये कैसे किल करता है, अगर एक स्टोरी सुना रहे हैं या अपनी डेली रूटीन भी कोई बता रहा है, मेरा नाम निमशा है, मैं सुबह उठती हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ, मैं स्कूल से वापस आती हूँ, मैं खाना खाती हूँ। अब इसमें जितनी कोई लंबी स्टोरी सुनाता चला जाएगा उसमें बोरियत आती चली जाएगी, कोई मज़ा नहीं आएगा। जब बीच में ज़रा उतार चढ़ाव आएगा, मेरा नाम निमशा है, मैं सुबह स्कूल जाती हूँ और शाम को मैं स्कूल से वापस आ जाती हूँ। उसके बाद तो इसमें जब पिच में राइज एंड फॉल आ रहा है तो उसके ज़रिए से इंटरेस्टिंग वे वो हो रहा है। उसके बाद ये डिफरेंट शेड भी देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ रीडिंग। अब इससे पता चल रहा है कि वो पढ़ रहा है, ही इज़ रीडिंग। अब ना तो कोई क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल हुआ और ना ही जो है वो जुमले की तरतीब इंट्रोगेटिव हुई, ना ही जुमले को इंट्रोगेटिव किया गया, लेकिन उसकी तरतीब नहीं बदलेगी। लेकिन फिर भी आपको पता चल रहा है कि पहले जुमला एक पॉजिटिव जुमला था जिसमें बताया गया कि वो पढ़ रहा है, और ही इज़ रीडिंग इसमें क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या वो पढ़ रहा है। पिच के चेंज होने से जो है वो उसके मानी भी बदल गए हैं। So we can say that intonation is a significant variation in pitch from one part of an utterance to another. अब द यूज़ ऑफ टोन्स अगर हम देखें, अ फॉलिंग टोन इज़ यूज्ड, अ राइजिंग टोन इज़ यूज्ड एंड अ फॉलिंग राइजिंग टोन। जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं या वो सेंटेंसेस जिनमें व्हाट, वाई और हाउ लगाया जाता है लेकिन उसका कोई मतलब जो है वो नहीं पूछना होता, और कमांड सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें टोन जो है वो फॉलिंग टोन इस्तेमाल की जाती है। राइजिंग टोन उनमें इस्तेमाल की जाती है उन जुमलों में जिसमें इनकम्प्लीट रेफरेंस हो या ऐसे कोई क्वेश्चंस जिनके आंसर येस और नो में देने हों, जिनमें फ्रेंडली, बड़े अच्छे, वार्म, गरमाइश वाले तरीके से जुमले बोले जा रहे हो या पोलाइट अंदाज में रिक्वेस्ट की जा रही हो, इनकरेज किया जा रहा हो, तो उनमें राइजिंग टोन इस्तेमाल की जाती है। तो फॉलिंग राइजिंग टोन में क्या होता है कि जब जुमला कोई दो तहों में इस्तेमाल किया जाता है, इन आयरनी आप कह सकते हैं कि आप कुछ कह रहे होते हैं लेकिन उससे एक नेक्स्ट और मतलब भी निकलता है, तो फॉलिंग राइजिंग टोन ऐसे जुमलों में इस्तेमाल की जाती है। फॉलिंग टोन की हम एग्जांपल चेक कर लेते हैं। हु डिड इट, व्हाट हैपन, हु विल यू गो देयर। तो इनमें हम देख रहे हैं कि वो क्वेश्चन कर रहा है, तो इसकी टोन जो है वो फॉलिंग टोन है। राइजिंग टोन अगर हम देखें, ऐसे क्वेश्चंस जो आंसर डिमांड करते हैं, कैन यू हेल्प मी, आर यू लिसनिंग टू मी, व्हाट इज़ द टाइम, हाउ इज़ योर फादर, व्हेन यू आर कमिंग। तो इसमें टोन जो है वो फॉलिंग से राइजिंग की तरफ जा रही है, इसको हम कहते हैं द राइजिंग टोन इज़ यूज्ड इन दीज सेंटेंसेस। अब फॉलिंग राइजिंग टोन में क्या होगा कि टोन जो है वो फॉल होगी, राइज होगी, इसमें जो है उतार चढ़ाव आएगा एक ही जुमले के अंदर। ये अपोलॉजी, अनप्लेन न्यूज़, हैप्पीनेस, रीअश्योरेंस, डाउट वगैरह के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। शी इज़ क्लेवर, द हाउस इज़ आर नाइस, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो इसमें जो है वो फॉलिंग राइजिंग टोन इस्तेमाल की जाती है।
शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल मतलब शी इज़ नॉट कल्चर, तो दो माने शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल बट शी इज़ नॉट कल्चर, तो दो तहों को इस्तेमाल करते हुए जब जुमले को हम राइजिंग तंज़ या अंदाज में कहते हैं तो उसका मतलब है कि उसके पीछे कोई और बात भी है। तो हम उसमें फिर फॉलिंग राइजिंग टोन दोनों इस्तेमाल करते हैं, बजाय कि सिर्फ फॉलिंग टोन या सिर्फ राइजिंग टोन इस्तेमाल करें। आई होप आपको इंटोनेशन की समझ आ गई होगी। जुमले का उतार चढ़ाव हुआ जो हम रोज़ाना बोलते हुए इस्तेमाल करते हैं, अगर हम अपने जुमलों पे गौर करें कि कौन से जुमले में हम कैसे जो है वो अल्फाज को चुनाव कर रहे हैं और फिर उसमें कौन से वर्ड्स पे स्ट्रेस दे रहे हैं, तो ये जो सारी चीज़ें हमारी समझ में बहुत आसानी के साथ आ जाएंगी। सुप्रासेगमेंटल फीचर्स हमारे डिस्कस हो गए, तीनों जंक्चर, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मॉर्फोलॉजी को शुरू करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। आई होप you like the video, and if you like the video don't forget to subscribe the channel. Thank you so much.